अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्वेश्चन है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इस हिसाब से अगर आप इसको देखो तो आपके पास ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी यू क्यूब माइनस 3v का क्यूब। तो सबसे पहले इसका आंसर कौन सा हो सकता है? एक ये आंसर हो सकता है और एक ये आंसर हो सकता है। ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि इसमें बीच में प्लस है। पहली चीज़ तो ये प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो पहला वाला माइनस होता है और दूसरा वाला ये ए बी वाला प्लस होता है। तो देख लो ये जो हमारे पास पॉसिबल है, ये माइनस है ये प्लस है, ये पॉसिबल है। इसके अंदर भी ये माइनस है और ये प्लस है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे पास b के ऊपर स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे क्या है हमारे पास 3v, यानी क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है ना, तो 3v है। 3v का स्क्वायर क्या होगा? 9v स्क्वायर। तो 9v स्क्वायर इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये आंसर होगा। आप इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो पेयर्स बना लेते हैं। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 5x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? 5x प्लस ए। और दूसरी तरफ से क्या कॉमन आ रहा है? दूसरी तरफ से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा? 5x प्लस ए। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 5x प्लस ए प्लस 5x प्लस 2। 5x प्लस ए और 5x प्लस 2, 5x प्लस ए और 5x प्लस 2 है, तो वो ए वाला आंसर है 5x प्लस ए 5x प्लस 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8p क्यूब, वापस इसको भी हमें फॉर्मूले के अंदर ही बंद करना है, फैक्टराइजेशन ही करनी है एक तरीके से इसकी भी। तो वापस इसके भी पेयर्स बना लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसके क्या पेयर्स बन सकते हैं। सब में से कुछ कॉमन पर्टिकुलरली नहीं आ रहा, तो हम लोग इन वैल्यूज़ को पहले इसमें से कॉमन ले लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही है। और जब हम लोग कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8, पहले वाले में से हमारे पास 4p स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा 2p प्लस 3q। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाले में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ q स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ये बचेगा 6p प्लस q। अब आप देखो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में कोई चीज़ कॉमन बन रही नहीं है, तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हमें कोई और चीज़ देखनी पड़ेगी इसके लिए। अब कौन सी चीज़ देखें इसके लिए? अब देखो इसके ऊपर पावर क्या है। इसके अंदर अगर आप पावर देखो तो हमारे पास ये बोल रहे हैं एक फॉर्मूला इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ये पॉसिबल नहीं है इसका फॉर्मूला, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। पहला वाला इसका आंसर पॉसिबल नहीं। ये वाला आंसर पॉसिबल है एक तरीके से। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, और ये पॉसिबल है कि इसका आंसर आ जाइए, यानी पहले ए और डी इसका पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद छोटी वैल्यू है, स्क्यूज हुई वैल्यू है, इसको हम लोग बड़ा नहीं कर सकते। अलबत्त ये दोनों में से पॉसिबल है। अब इन दोनों में से कौन से पॉसिबल आंसर होंगे वो कैसे पता चलेगा? अगर आप इसका फॉर्मूला खोलो तो ये हो जाता है 8p क्यूब। ए क्यूब होता है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला है इसका। तो इस हिसाब से आप देखो तो 2p का क्यूब जो होता है ना वो 8p क्यूब होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, पहले फैक्टराइजेशन करके चेक किया, नहीं हो रहा था, और फिर हमने ये वाला मेथड रखा। तो आप पॉसिबल है कि इस तरह से चेक कर सको। अलबत्ता अगर
ये अब प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा, इसके आंसर्स देख के पता चल जाता है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द रिमाइंडर इज 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोल रहे जब इसको डिवाइड किया जाता है इससे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आता है। डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 है। अब इसके अंदर जो सवाल है उसके अंदर x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास रिमाइंडर आता है, क्या आता है रिमाइंडर 2। अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या आता 0, लेकिन ये बोल रहा है कि रिमाइंडर आ रहा है तो k की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 1 में से 1 माइनस हो गया और k की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 2, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद t प्लस 2 का होल का क्यूब कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, अब इसके ऊपर वापस से वही ये ऊपर ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो टी क्यूब, पहले तो सारे प्लस वाले आंसर होंगे इसके, तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर इसका हो ही नहीं सकता। अब बचा ये और ये, अब कौन सा इसमें से आंसर होगा, तो टी क्यूब पॉसिबल है और 8 भी होना चाहिए, तो ये दोनों हमें है। फिर होता है 3ab स्क्वायर, तो 3 2 क्या होता है 6, तो इसके अंदर 6 है लेकिन इस वाले में 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका पॉसिबल आंसर नहीं होगा और अल्टीमेटली इसका आंसर कौन सा होगा, ए वाला। आप फॉर्मूले में पुट करके चेक भी कर लो, ठीक है। अब इसके बाद कंपोनेंटो डिविडेंड थ्योरम का क्वेश्चन है कि ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी, देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो थ्योरम। कंपोनेंटो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी रेशो बी विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ये कैसे होता है कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी होता है, और कंपोनेंटो में क्या कर देते हैं प्लस वन ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। तो ऊपर जो हो जाएगा पहली वाली साइड के ऊपर एलसीएम लेकर ए प्लस बी अपॉन बी, और यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन डी। तो अल्टीमेटली आप देखोगे इसका आपका आंसर क्या आ रहा होगा, ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी रेशो डी, तो इसका आंसर हो गया ए।